नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे सिर्फ एक बेड की पोजीशन को चेंज करने से अबॉर्शन का खतरा टला। यकीन करने में थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा ही हुआ। कुछ ही महीनों पहले की बात है, मेरी एक जानकार का मेरे पास फोन आया। जानकार तो क्या, मेरी अच्छी सहेली भी है। जैसे वो फोन पे बात कर रही थी तो कुछ परेशान लगी। मुझे लगा नई नई शादी हुई है, इसलिए थोड़ी परेशान होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आज तक तो सारी प्रॉब्लम्स तूने मेरे साथ शेयर की है, अब ऐसा क्या हो गया जो तू झिझक रही है? खुल के बता तो समस्या का समाधान भी निकलेगा। मैंने पूछा कि कहीं पति के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? वो कहने लगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरी जेठानी लगभग 5 महीने प्रेग्नेंट है, और जब पिछली बार अल्ट्रासाउंड किया लगभग 1 हफ्ता पहले, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे में डिफॉर्मिटी लग रही है, अबॉर्शन कराना पड़ सकता है। बस उसके बाद से घर में सब बहुत परेशान हैं। एक तो वैसे ही उन्होंने कंसीव बड़ी मुश्किल से किया, ऊपर से डॉक्टर ने जब कहा कि अबॉर्शन कराना पड़ सकता है तो सब बहुत परेशान हो गए। पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए तेरे पास फोन किया कि क्या पता महावास्तु से ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें रास्ता मिल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने कहा एकदम सही है कि महावास्तु तो रास्ता दिखाने के लिए ही है, पर डॉक्टर की राय हमेशा फॉलो करना। उसने कहा वो तो सोचा ही है, 10 दिन के बाद एक और टेस्ट होना है जिसमें पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कहीं कहाँ पर डिफॉर्मिटी है और क्या वाकई ही अबॉर्शन कराने की जरूरत है। बस तू एक बार देख दे कि घर में सब ठीक है कि नहीं। मैंने उससे पूछा कि घर का मैप है? उसने कहा कि बिल्डर का बनाया हुआ मैप है जिसमें लगभग सारे ही इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली मार्क्ड हैं, तो कहे तो वही भेज दूं। मैंने तुरंत उससे वो बिल्डर का मैप मंगवाया और लोकेशन की। गूगल अर्थ से डिग्री निकाली, ग्रिड किया, तो देखा कि एक कमरा है जो साउथ साउथ वेस्ट की तरफ पड़ रहा है, जहां पर बेड साउथ साउथ वेस्ट में है। मैंने उससे पूछा कहीं तुम्हारी जेठानी यहीं पर तो नहीं है सोती? वो कहने लगी कि हाँ, अभी जब प्रेग्नेंट हुई तो उनका कमरा यहीं पर शिफ्ट किया, क्योंकि नहीं तो वो 1 माला ऊपर चढ़ना पड़ता था, उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। मैंने कहा देख, कुछ भी नहीं करना है, बस बेड को थोड़ा साउथ की तरफ खिसका दे और अपनी जेठानी को बोलना कि उसी तरफ सोए। उसने कहा क्या बस इतना ही करने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, करके तो देख, और बाकी तो जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। साथ में जो बच्चों की फोटो पोस्टर्स लगाए होंगे घर में, उसे वेस्ट की दीवार पे लगाने के लिए कह दिया, और सेकंड ओपिनियन और जो टेस्ट रिपोर्ट में आए और जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करने के लिए कहा। लगभग 15 दिन के बाद उसका फोन आया। बहुत खुश थी, कहने लगी कि जो टेस्ट कराना था उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, अबॉर्शन की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब फूले नहीं समा रहे। कहाँ 10 दिन पहले मातम जैसा माहौल था और अब खुशियां ही खुशियां हैं। महावास्तु ने तो जादू कर दिया, सच। मैंने कहा ऐसा ही होता है महावास्तु का जादू। कहने लगी कि अब तो मेरी जेठानी भी करना चाहती है महावास्तु का कोर्स, इसके बारे में भी बता दे। मैंने कहा कि महावास्तु.com पर जा और वहां पे सारे के सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएगी, डेट के साथ कि कब होने वाला है। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, पर इसका लॉजिक तो बता दे कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने उसे कहा कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जोन जो होता है वो होता है डिस्पोजल का जोन। अब क्या होता है, वहां पर जो भी सामान रखें वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अगर कोई इंसान सो रहा होगा तो उसके सारे काम सिरे नहीं लगेंगे, हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा। मेडिसिन वहां पे रखी होंगी तो घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। प्रेग्नेंट लेडीज वहां पे सोती हैं तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसने कहा अच्छा, क्या बस एक बेड सरकाने से इतना फर्क पड़ जाता है? मैंने कहा तुमने तो खुद ही देखा है, अब तू ही बता कि फर्क पड़ता है कि नहीं। फिर पूछने लगी अब बेड तो सरका दिया, पर उस जोन का सही इस्तेमाल कैसे करें? मैंने कहा कि डिस्पोजल की एक्टिविटी वहां पर रखने से, जैसे कि डस्टबिन हुआ या टॉयलेट बनवाने से। अब हालांकि तुम्हारा घर ऑलरेडी बना हुआ है तो वहां पे स्टोरेज भी रख सकते हो, जो सामान जरूरत का नहीं है वो स्टोर कर सकते हो, या बेडशीट वगैरह स्टोर कर लो जो तुम आमतौर पे घर में यूज करते हो, पर किसी का पर्सनल सामान मत स्टोर करना। उसकी बात पूरी समझ में आ गई और बहुत खुश हुई। उसने मुझे बहुत बहुत बधाई दी। तो ऐसा है महावास्तु का चमत्कार।
अगर आपके साथ भी कोई ऐसे अनुभव रहे हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।